क्वेश्चन है, ए स्विमर हैविंग द स्विमिंग कैपेसिटी 20 मीटर पर सेकंड कैन क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम ऑफ 10 सेकंड्स एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इसके अंदर एक रिवर है, देखिए आप इस तरीके से एक रिवर दी गई है आपको, ठीक है ना। ये जो एक स्विमर है उसकी स्विमिंग कैपेसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर स्विमिंग कैपेसिटी है उसकी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और रिवर का जो रेट है वो 10 मीटर पर सेकंड है। रिवर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और टाइम उसको मिनिमम टाइम लगता है 10 सेकंड। मिनिमम टाइम 10 सेकंड लगता है अगर, तो उससे पता क्या होगा, इसकी विड्थ निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। विड्थ निकल के आ जाएगी। बताइए मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग मतलब क्या होता है, कब लगता है मिनिमम टाइम? विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ डिवाइडेड बाय में स्विमिंग कैपेसिटी, पूरा जब जोर ऊपर की तरफ लगाए, जब वो पूरा जोर ऊपर की तरफ लगाए तभी मिनिमम टाइम लगेगा। तो मिनिमम टाइम कह रहा है 10 सेकंड लगे, तो 10 डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड बाय 20, तो यहाँ से विड्थ आ जाएगी आपके पास। विड्थ कितनी आ गई? 200 मीटर। विड्थ तो आ गई 200 मीटर, हमने ये तो निकाल लिया विड्थ। तो अब विड्थ की ज़रूरत थी हमें इस करने में इसको। अभी क्या कह रहा है इसके फोर्थ पार्ट में, इफ़ द स्विमर रीच टू डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट देन फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू क्रॉस द रिवर। ये क्या कह रहा है कि इसने जीरो ड्रिफ्ट किया है, इसने कुछ ऐसा किया था वास्तव में कि जीरो ड्रिफ्ट कर डाली। मतलब वो यहाँ से लेके, देखो यहाँ पे विड्थ तो आ गई 200, विड्थ यहाँ पे 200 आ गई, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर वो कुछ किसी एंगल से तैरा है जरूर, यहाँ पर जाना वो डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पे पहुँचा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। वो डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पर पहुँचा है और तो उसको ना एक पर्टिकुलर एंगल से तैरेगा वो, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी जो स्विमिंग कैपेसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। और रिवर की वेलोसिटी कितनी है? 10। रिवर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो उसने क्या किया कि रिवर के फ्लो रेट को कैंसिल किया जरूर, तभी तो वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचा है। तो इस केस में दो कंपोनेंट आएंगे, 20 साइन थीटा और इधर वाला कितना आएगा? 20 कोस थीटा। यहाँ पे 20 साइन थीटा और 10 बराबर हो जाएंगे। 20 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 10, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, यानी थीटा कितना आएगा यहाँ से? 30 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। तो 20 कोस थीटा यानी कि 20 कोस 30, 20 कोस 30, 20 कोस 30 कितना आएगा? 10√3। ये वर्टिकल वेलोसिटी आ गई इसकी 10√3, वर्टिकल वेलोसिटी आ गई आपके पास। एक्चुअल में अगर वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाह रहा है ना, तो वर्टिकल में 10√3 से ही चलना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग आएगा इस केस के अंदर, अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग आएगा इसके अंदर 200 मीटर तो इसकी विड्थ थी, ठीक है, 200 मीटर विड्थ थी और यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी थी 10√3। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया 20/√3 सेकेंड्स। इसका जो आंसर है वो 20/√3 सेकेंड्स है। मतलब ये हुआ आंसर इज सी, आंसर इज सी। कोई डाउट है किसी के मन में? हाँ जी, कितने स्टूडेंट समझ आ गया ये? ओके गुड।